00 900 600 8260 8260 और एक और नंबर है 9798 98 78 97 98 78 47 57 97 98 78 47 57। आपको जब कभी भी जरूरत पड़े तो आप फोन करिए। आपके पास जो है ना, हमारी गश्ती थाना थोड़ा दूर है, फिर भी हमारी गश्ती आप 20-25 या आधे घंटा में, चूंकि गश्ती तो रहती है क्षेत्र में, तो आपके यहाँ 20-25 मिनट में गश्ती हमारी पहुंच जाएगी। और अगर हम सभी का ये प्रयास रहेगा तो हम सभी मिलकर अपराध पर अंकुश पालेंगे। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं है। पता है कि आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, सारी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। और किसी ने और कहा है कि मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, अब बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो आप सभी से मेरी अपील होगी, खासकर युवाओं से, और अपील के साथ ये निर्देश होगा कि अब तो हमको छूट मिली है, या अगर कहीं कोई एक मोटरसाइकिल पर 3 या 4 देखते हैं कि 4-4 हो जाते हैं, 5-5 हो जाते हैं, तो मोटरसाइकिल जो है 4 व्हीलर थोड़े है। अगर आप इस क्रम में पकड़े गए तो आपकी व्यवस्था भी होगी, आपकी व्यवस्था की जाएगी। आपको अपने गार्जियन से अगर बहुत मजबूरी है, आपको अगर कोई कहीं जरूरी है, तो आप अपने गार्जियन को बता के जाएं। लोकल मुखिया जी हैं, उनको भी बताएं कि मुखिया जी जा रहे हैं वहां पर। आपके वार्ड सदस्य हैं, आपके इतने जनप्रतिनिधि हैं, हर आदमी के अगल बगल में कोई न कोई जनप्रतिनिधि रहता है। तो आप अपने भी देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। बहुत सारे लड़के निर्दोष जेल चले जाते हैं। होता यह है सर कि उसमें एक अपराधी रहता है, एक बदमाश रहता है, बुला के कहता है कि आप चलिए हम पार्टी में से घूम के आते हैं, और बाद में लेके जाता है उसको। उस लड़के को पता नहीं है कि वो पिस्तौल रखा है डिक्की में, उसको पता ही नहीं है कि वो आदमी डिक्की में पिस्तौल रखा है। अब पुलिस देखी तो वो जो आदमी पिस्तौल रखा है वो तो जान रहा है कि डिक्की में पिस्तौल है, वो कूदा और जो है ना लिया लम्बी। आज जो उसके साथ बैठा है वो खड़ा हो गया कि नहीं नहीं, हम तो कुछ किए नहीं है, हमको क्यों पुलिस पकड़ेगी। अब पुलिस पकड़ लिया, पिस्तौल मिल गया। तब मिल गया जिसके, उसके माथे पर चढ़ जाता है। जो भाग गया उसका बचाव भी रहता है कि हम तो वहां थे ही नहीं। और जो पकड़ा गया उसको अबलाग करने के बाद भी पुलिस नहीं बचा पाती है। तो सब आप किसके साथ जा रहे हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस बात पर आप गौर रखें। क्योंकि हम लोग भी आप पर नजर रखते हैं। अगर आप गलती पकड़े जाएंगे, करते पकड़े जाएंगे, तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। और हारून सर ने जो कहा, तो वो कानून हाथ में नहीं लेना है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। जितना अपराध होता है उसकी सजा उतनी ही है। तो कहता है ना कि खेसारी का चोर का जो है कनैठी काफी है। अब ऐसा नहीं, मान लीजिए कोई साधारण चोरी करते पकड़ जाए और आप उसको 6 इंच छोटा कर दीजिए, तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। आप उसको पकड़ लें। हम आपकी भावना, आज का ये मौसम बता रहा है, आज का ये मौसम बता रहा है कि तिरवा के लोगों का मिजाज गर्म होता है। आप महसूस कर रहे होंगे अभी बैठे हैं तो कि गर्मी बढ़ गई है। शायद आप लोगों की उपस्थिति से ये गर्मी बढ़ गई है। तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो तो खुद समझ जाएंगे कि भाई अब हमारा जो है ना, जिसको कहते हैं देहात में हजामत बनाना, कि लोग पकड़ेंगे तो हजामत बनेगा, आपका इज्जत आबरू जाता है। आप खुद सोचिए कि आप एक बार अगर पकड़े जाते हैं हथियार के साथ, या किसी दुष्कर्म में, या गाड़ी चोरी करते हुए, आप जिंदगी भर, मान लीजिए 20 बरस की उम्र में पकड़े गए और आप फिर बड़े से बूढ़े हो जाते हैं, लोग यही तो कहता है ना कि फलवा है, ये तो गाड़ी चोरी में पकड़ा गया था। आप सोचिए, थोड़ा आप मेहनत करिए, आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में लगाइए। आप जो है ना पान की गुमटी खोल सकते हैं, पान की गुमटी खोल के अपने परिवार को चला सकते हैं। आप कोई दुकान कर सकते हैं, आप जो है ना मिस्त्री हैं, बिजली मिस्त्री हैं, मोटरसाइकिल मिस्त्री हैं,
या कोई बिजनेस कर सकते हैं। दारू बेचने वाला, दारू आम बात है, हम लोग पकड़ के ले जाते हैं। अब दारू बेचने का चलन इतना बढ़ गया है, जहाँ जहाँ देखिए दारू लोग बेच रहे हैं। वो आदमी सोचता है कि उसके परिवार के साथ क्या होता है। दारू पीने वाला आपके यहाँ जाता है, जो दारू बेचते हो या दारू शराब के धंधे से जुड़े हो, थोड़ा गौर करेंगे कि शराब पीने वाला आपके घर पर जाता है, आप शराब बेचते हैं, साथ साथ आपके घर की जो महिलाएं शराब बेचने लगती हैं। आप कहीं गए तो शराब पीने वाला पीकर नशा में रहता है या नशा का नाटक करके फिर आपके जो है ना बेटी बहन के साथ छेड़खानी करता है। आप सोचते हैं कि ये हमारा जो है ना ये तो ग्राहक है और यही हमारा देवता है, अगर हम बोल देंगे तो भड़क जाएगा, कल से आएगा नहीं। और वो जो छेड़खानी करते करते सर से जब पानी गुजर जाता है, आपका सब लूट जाता है, तब फिर आप कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया। कोई आदमी शराब बेचकर जो है, एक आध आदमी कोई बन जाए, बनता नहीं है, उस पर इतने न केस हो जाते हैं, आपकी जिंदगी जो है वो केस लड़ते लड़ते बर्बाद हो जाती है। और इसके अलावे आप जो है ना शराब के आदी, आप शराब के आदी हो जाते हैं, आपका लड़का शराब का आदी हो जाता है। तो ये बहुत सारी मुश्किलें हैं और सारी मुश्किलों को हम लोग एकजुट होकर इसका हम समाधान हम लोग कर लेंगे, इस पर विजय पा लेंगे। और आज से हम लोग प्रयास करते हैं, ऐसे हम लोग हर संभव प्रयास रहता है, लेकिन प्रयास करते हैं कि जो लोग रात बेरात पकड़े जाएं उसकी जांच हो। रात में हम 2 आदमी को आपको सिरिसवा से ले गए हैं। वो जो ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, हम लोग रेड करने के लिए आए थे, तो 2 आदमी ट्रैक्टर लेके जा रहा था। एक 20 वर्ष का लड़का है और एक उसके साथ 15-16 साल का लड़का है। उससे हम पूछे कि भाई ट्रैक्टर चोर है क्या? 4-5 को गाड़ी हम लोगों के साथ था। तो उससे पूछे कहाँ से आ रहे हो? अभी उसका सत्यापन चल रहा है, अभी हो नहीं पाया है। कहाँ से आ रहे हो? तो कहता है कि सर चीनी मिल में हम गए थे गन्ना गिराने और वहीं टेलर काट के हमको लालगढ़ जाना है। तो हम बोले कि चीनी मिल कहाँ है सिरिसवा, तुम कहाँ आ गया? तो बोले ट्रैक्टर किसका है? पहले बोला मेरा है, फिर बोलता है कि नहीं पिताजी खरीदे हैं, फिर बोलता है कि नहीं फूफा का है। तो उसका सत्यापन अभी कराया जा रहा है। तो इसी तरह लोग अगर ध्यान रखेंगे, कोई गाड़ी बार बार आ रही है जा रही है, जैसे कहा गया कि कोई आता है वर्दी में, देखिए पुलिस आती है वर्दी में तो करीब करीब सब लोग, एक आध आदमी सिविल में हो सकता है, सबका अपना यूनिफॉर्म है। अभी जो हम लोग हैं, ये देखिए ये जाड़े का ड्रेस है, ऊपर ये जो है ना एक तो वुलन होता है, इसका कलर कुछ डीप होता है, नीचे जो है नीचे जनरल ड्रेस होता है जो हम लोग गर्मी में पहनते हैं। तो सभी लोग जो है, सभी लोग, अब आता है वो बकरी लाता है, बोलता है हम पुलिस हैं। अरे भाई पुलिस है तो रुको। और व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जहां पर रोड संकीर्ण हो, तहां पर कुछ बोल्डर आदि हो कि अगर सूचना मिले तो आप उस बोल्डर को लगा के गाड़ी को रोक सकते हैं। आप ऐसे हाथ से गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं, फिर आपको धक्का मार देगा, आप फिर में पड़िएगा। और गाड़ियों में कुछ जीपीएस जो बोलेरो आदि खरीद के रखते हैं, बहुत महंगा नहीं है, 4-5 हजार 10 हजार तक में जीपीएस मिल जाता है। आप जीपीएस उसमें लगाइए और गाड़ी का रोकने का व्यवस्था जहां तहां बोल्डर आदि हो, जरूरत पड़े तो आप उसको घेर दीजिए, वो तो लेकर नहीं भागेगा, या फिर उसको उतरना पड़ेगा उस बोल्डर को हटाने के लिए। तो यही सब है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम आभारी हैं हम लोग। और ये हमारे जो ओझा जी हैं, ये मोतिहारी में हमारे साथ थे, प्रभाकर पाठक जी जो हैं ये भी हमारे साथ थे। तो पदाधिकारी भी हमारे परिचित हैं, क्षेत्र भी हमारा परिचित है, और आप सबके सहयोग से हम लोग इस जो समस्या है इस पर विजय पाएंगे। धन्यवाद।